नमस्कार। हाजिर हैं हम आपके सामने सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2022 पर अपने दूसरे वीडियो के साथ में। एक छोटा सा वीडियो होगा लेकिन पक्का प्रॉमिस है कि वीडियो बहुत काम का होगा, आपको ज़रूर अच्छा लगेगा और आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी ज़बरदस्त। इस वीडियो में देखेंगे कि एक साल में 2 बोर्ड एग्जाम की पॉलिसी सीबीएसई क्यों लेकर के आया, टर्म एग्जाम्स की पूरी प्रक्रिया क्या होगी उसको समझेंगे जानेंगे, और तीसरी महत्वपूर्ण बात कि इन सारी तैयारियों के बाद यदि लॉकडाउन फिर से लग गया और लगा रहा तो सीबीएसई के पास क्या कोई बैकअप प्लान है या नहीं है। सबसे पहले देखते हैं कि 2 बोर्ड एग्जाम एक सेशन में क्यों रखे। अभी तक तो ऐसा नहीं होता था, इस बार 2021-22 के लिए ऐसा क्यों कर दिया सीबीएसई ने। तो कुछ बातें जो हैं वो इस प्रकार से हैं। हमें समझना होगा कि 2020-21 में सीबीएसई कोविड पेंडेमिक की वजह से एक भी बोर्ड एग्जाम कंडक्ट नहीं कर पाया, चाहे वो 10th के लिए रहा हो या 12th के लिए रहा हो। और इस प्रकार से बोर्ड एग्जाम रिजल्ट डिक्लेयर करने की जिम्मेदारी पूरी तरीके से इंटरनल असेसमेंट के भरोसे रह गई, और इंटरनल असेसमेंट का भरोसा कर पाना सीबीएसई के लिए बड़ी टेढ़ी खीर हो गई, भारी पड़ गया, और उसके लिए उन्हें तमाम सारी मॉडरेशन पॉलिसी वगैरह बनानी पड़ी। एक महत्वपूर्ण बिंदु समझने का है वो ये कि मार्च अप्रैल 2021 की परिस्थितियों के हिसाब से कंपेयर करके अगर देखें तो नवंबर दिसंबर 2020 में कोविड परिस्थितियां काफ़ी बेहतर थीं। तो एक ऐसा इंडिकेशन मिलता है कि अगर 2 बोर्ड एग्जाम होते या 2 टर्म में होता सिलेबस डिवीजन, तो नवंबर दिसंबर में बोर्ड एग्जाम कंडक्ट कराना आसान पड़ सकता था, क्योंकि ज़्यादातर स्कूलों में 9 to 12 की क्लासेस फिजिकली रन कर रही थी, और मार्च अप्रैल में वापस से आके दोबारा प्रतिबंध लग गया और सारी क्लासेस को बंद करना पड़ा। इस पॉलिसी के जरिए 2 बोर्ड एग्जाम पॉलिसी के जरिए सीबीएसई का इंटेंशन ये है कि कम से कम 2021-22 में एक बोर्ड एग्जाम तो कराया ही जा सके, और इस तरीके से बोर्ड एग्जाम की प्रोबेबिलिटी को बढ़ाया जा सके, और पूरी की पूरी जो निर्भरता है वो इंटरनल असेसमेंट पर ना आ पड़े एक्सटर्नल बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट को डिक्लेयर करने की। अब समझते हैं टर्म 1 एग्जामिनेशन। टर्म 1 एग्जामिनेशन की अगर बात करें तो सीबीएसई कहता है कि इसको हम नवंबर से दिसंबर के बीच में कंडक्ट कराएंगे। 4 से 8 हफ्ते का जो है एक विंडो पीरियड दिया जाएगा, और ये विंडो पीरियड इसलिए दिया जाएगा कि तमाम इंडियन स्कूल्स हैं, तमाम एब्रॉड स्कूल्स हैं, कुछ समर बाउंड स्कूल्स हैं और कुछ विंटर बाउंड स्कूल्स हैं। तो इनका जो सेशन पीरियड होता है उसमें डिफरेंस होता है। इसको एकोमोडेट करने के लिए जो T1 होगा, टर्म 1 एग्जाम होगा, उसमें 4 से 8 हफ्ते का समय दिया जाएगा, यानी नवंबर दिसंबर 2021 का टाइम दिया जाएगा। आगे बात करते हैं, इसके ऊपर जो भी डेट्स या स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन होगी वो सीबीएसई के द्वारा सब्सिक्वेंटली स्कूल्स को कम्युनिकेट कर दी जाएगी। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन जो होगा वो 90 मिनट्स का होगा, यानी 1.5 घंटे का होगा। 1.5 आवर्स का जो एग्जामिनेशन ड्यूरेशन होगा। क्वेश्चन पेपर्स जो होंगे वो एमसीक्यू बेस्ड होंगे, क्वेश्चन पेपर सप्लाई किए जाएंगे। सीबीएसई बोर्ड के द्वारा क्वेश्चन पेपर्स बनाने की तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी स्कूल अथॉरिटीज़ को। और ये जो एमसीक्यू होंगे ये कैसे होंगे ये देख लेते हैं। केस बेस्ड एमसीक्यूज आएंगे, और साथ ही साथ असर्शन रीजनिंग बेस्ड एमसीक्यूज भी आएंगे। तो 2 तरीके के एमसीक्यूज जो हैं टर्म 1 एग्जामिनेशन में होंगे। आपको पता ही है कि 50% सिलेबस होगा, यानी अभी रेशनलाइजेशन ऑफ सिलेबस होने की उम्मीद है। रेशनलाइज किया जाएगा सिलेबस, और इस रेशनलाइज सिलेबस में से 50% सिलेबस आएगा टर्म 1 एग्जामिनेशन में, और वो पूरी तरीके से होगा एमसीक्यू बेस्ड, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वहाँ पर होंगे और ओएमआर शीट पर इसका मूल्यांकन किया जाएगा। रेशनलाइज सिलेबस टर्म 1 का आएगा केवल और केवल सीबीएसई के द्वारा पूरी की पूरी मार्किंग स्कीम और क्वेश्चन पेपर सप्लाई किए जाएंगे। महत्वपूर्ण बात यह है क्योंकि बोर्ड कंडक्टेड एग्जामिनेशन होगा तो यहाँ पर सेंटर सुपरिंटेंडेंट का भी अपॉइंटमेंट किया जाएगा और ऑब्जर्वर का भी अपॉइंटमेंट किया जाएगा, ताकि प्रक्रिया को रिलायबल, क्रेडिबल, वैलिड और ट्रांसपेरेंट बनाया जा सके। जो रिस्पॉन्सेज होंगे वो मार्कशीट पर अंकित किए जाएंगे, और इवेल्युएशन ऑफ ओएमआर शीट्स में 2 ऑप्शंस हैं जिनमें अभी क्लैरिटी नहीं है। सीबीएसई ने कुछ भी क्लियर नहीं किया है कि एक ऑप्शन तो ये बनता है कि स्कूल्स जो है जो मार्किंग स्कीम सप्लाई की गई है उसके आधार पर खुद इवेल्युएशन कंप्लीट कर डालें, और इवेल्युएशन कंप्लीट करके जो स्कैंड कॉपीज़ हैं इसकी इवेल्युएटेड आंसर शीट्स को, उनको अपलोड किया जा सकता है, या मार्क्स को अपलोड किया जा सकता है सीबीएसई पोर्टल पर। सीबीएसई एक पोर्टल दे देगा जहां पर इनके मार्क्स को अपलोड किया जा सकेगा, यानी
स्कूल्स जो है वो मार्किंग स्कीम के आधार पर इवेलुएट कर सकते हैं और सीबीएसई के पोर्टल पर अपलोड कर देंगे मार्क्स को। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि सेम डे ऑफ एग्जामिनेशन, जिस दिन एग्जामिनेशन होता है उसी दिन जितनी भी ओएमआर शीट्स हैं उनको स्कैन कर लिया जाए और स्कैन करने के बाद सीबीएसई के पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाए और सीबीएसई का सर्वर या ओएमआर रीडर जो है वो ऑटोमेटिकली उनको इवेलुएट करके मार्क्स असाइन कर देगा पर्टिकुलर बच्चों को उनके रोल नंबर के अगेंस्ट में। तो ये दो तरीके की प्रक्रिया होगी। अब मार्क्स ऑफ द टर्म 1 एग्जामिनेशन विल कंट्रीब्यूट टू द फाइनल ओवरऑल स्कोर। पहले आपको बताया गया कि अगर टर्म 1 और टर्म 2 एग्जामिनेशन दोनों होते हैं तो टर्म 1 स्कोर का 50% और टर्म 2 स्कोर का भी 50% वेटेज मिला करके पूरे साल का 100% स्कोर बनाया जाएगा। इस तरीके से देखें तो टर्म 1 के जो मार्क्स होंगे वो कंट्रीब्यूट करेंगे किधर, फाइनल रिजल्ट की तरफ कंट्रीब्यूट करेंगे। अब हम देखते हैं टर्म 2 एग्जामिनेशन, जिसको ईयर एंड एग्जामिनेशन भी कहा जाता है। यहाँ पर टर्म 2 का सिलेबस केवल आएगा, दैट मीन्स अगेन ओनली 50% सिलेबस। आपको याद होगा जब सीसीई चला करता था, जो लोग नहीं जानते हैं वो समझ लें, सीसीई जो होता था कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, वहाँ पर भी 2 टर्म पॉलिसी हुआ करती थी, लगभग कुछ कुछ वैसा ही है। यहाँ पर भी रेशनलाइज सिलेबस का 50% आएगा टर्म 2 में। और टर्म 2 एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने की बात कर रहे हैं मार्च अप्रैल 2022 में। अब यहाँ एक चीज समझने की है, अगर हम टर्म 1 की बात करते हैं तो टर्म 1 में जो समय मिल रहा है वो अप्रैल से लेकर के, अगर स्कूल्स पढ़ा रहे हैं, या जून से लेकर के नवंबर दिसंबर तक का समय मिल रहा है। और जबकि बात करें टर्म 2 एग्जामिनेशन की, T2 की बात करें तो वहाँ पर जनवरी टू मार्च का समय मिल रहा है और इसमें भी तमाम सारी एक्टिविटीज़ होंगी। तो T1 में काफ़ी ज़्यादा समय मिल रहा है, जबकि T2 में टाइम की शॉर्टेज पड़ेगी। तो स्कूल्स को अपना एकेडमिक प्लान इस तरीके से बनाना पड़ेगा कि टर्म 1 का सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए और टर्म 2 का भी सिलेबस कंप्लीट हो जाए। इस एग्ज़ाम का ड्यूरेशन होगा 2 आवर्स, यानी 120 मिनट्स का ये एग्जामिनेशन होगा। और यहाँ मोड ऑफ एग्जामिनेशन चेंज हो जाएगा। टर्म 1 में एमसीक्यू बेस्ड था, T1 जो था आपका वो एमसीक्यू बेस्ड एग्जामिनेशन था, आपने देखा। और टर्म 2 जो होगा वो रिटन एग्जामिनेशन होगा, पूरी तरीके से लिखित एग्जामिनेशन होगा। एंड दिस एग्जामिनेशन, ये एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड एट द सेंटर्स फिक्स्ड बाय सीबीएसई। सीबीएसई की जो सेंटर्स फिक्स्ड होंगे, एग्जामिनेशन सेंटर्स होंगे, वहां पर होंगे। आपको मालूम ही है कि ऑब्जर्वर भी नियुक्त किया जाएगा, फिर वहाँ इन्विजिलेटर भी नियुक्त किए जाएंगे, वहाँ पर सेंटर सुपरिटेंडेंट भी नियुक्त किए जाएंगे। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन वो सीबीएसई के द्वारा समय रहते बता दी जाएगी। और क्वेश्चन पेपर्स जो होंगे यहाँ पर कुछ अलग फॉर्मेट के होंगे, वो हमको देखने की आवश्यकता है कि क्वेश्चन पेपर्स कैसे होंगे और क्वेश्चन पेपर में क्या क्या चीज़ें आएंगी। यहाँ पर केस बेस्ड या सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, ओपन एंडेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, आएंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आएंगे और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आएंगे। इनके बारे में डिटेल्ड जानकारी आपको तब पूरी तरीके से मिल जाएगी जब सीबीएसई के द्वारा सब्जेक्ट वाइज रैशनलाइज्ड करिकुलम को जारी कर दिया जाएगा। तो वहाँ पर आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो और टर्म 2 एग्जामिनेशन के मार्क्स जो होंगे वो भी फाइनल ओवरऑल स्कोर की तरफ कंट्रीब्यूट करेंगे। नॉर्मल कंडीशंस में अगर टर्म 1 टर्म 2 दोनों हो जाते हैं तो टर्म 2 एग्जामिनेशन का भी 50% स्कोर या 50% वेटेज जो है फाइनल एग्जाम में कंट्रीब्यूट करेगा, और इतना ही टर्म 1 का भी कंट्रीब्यूट करना था। अब बात करते हैं कि अगर किसी वजह से टर्म 2 एग्जामिनेशन इसकी जो स्पिरिट है उसमें नहीं लिया जा सकता है, यानी कंडीसिव कंडीशंस नहीं होती हैं, तो वहाँ पर टर्म 2 की जगह पर भी एक 90 मिनट का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड पेपर ले लिया जाएगा टर्म 1 की तरीके से। समझने की बात यह है कि अगर टर्म 2 नॉर्मल जैसे प्लान किया गया वैसा नहीं लिया जा सकता है, तो टर्म 1 की तरीके का एक एग्जाम मार्च अप्रैल में ले लिया जाएगा, दोबारा से ले लिया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि अगर कंडीशंस नॉन कंडीसिव हो जाती हैं या प्रॉपर अच्छी कंडीशंस नहीं रहती हैं एग्जामिनेशन होल्ड करने के लिए, तब सीबीएसई का बैकअप प्लान क्या है। बड़ा ज़बरदस्त बैकअप प्लान है, उसको समझ लेते हैं। पहला तो देखिए बड़ी अच्छी कंडीशन है कि स्टूडेंट्स आर एबल टू कम टू स्कूल और सेंटर्स फॉर टेकिंग देयर एग्जामिनेशन। कि नॉर्मल कंडीशंस रहती हैं और बच्चे आ जाते हैं, स्कूल में आ जाते हैं, परीक्षा दे लेते हैं या एग्जाम सेंटर्स पर चले जाते हैं, परीक्षा दे लेते हैं। तो T1 और
T2 से इक्वल स्कोर फाइनल रिजल्ट की तरफ कंट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। यानी T1 का 50% वेटेज और T2 का 50% वेटेज ले लिया जाएगा और फाइनल एग्जाम के थियोरी मार्क्स, फाइनल रिजल्ट का थियोरी प्रिपेयर हो जाएगा इस तरीके से। और इंटरनल असेसमेंट्स और प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स वो अलग से लिए जाएंगे, उनके मार्क्स अलग से दिए जाएंगे। अब देखिए दूसरी कंडीशन, यहाँ से कंडीशंस खराब होनी शुरू होती हैं। अगर खराब कंडीशंस की बात करें तो पहली कंडीशन ये है कि नवंबर दिसंबर में एग्जामिनेशन जो है वो स्कूल्स या सेंटर्स पर नहीं होल्ड किए जा पा रहे हैं। यानी नवंबर दिसंबर 2021 में कंडीशंस खराब रहती हैं, लेकिन टर्म 2 एग्जामिनेशन को प्रॉपरली लिया जा सकता है। यानी मार्च अप्रैल में कंडीशंस अच्छी हैं और नवंबर दिसंबर में कंडीशन खराब हैं। तो क्या होगा कि टर्म 1 एग्जाम जो होगा वो घर से ले लिया जाएगा, ऑनलाइन मोड या ओपन बुक मोड या जो भी मोड उस समय डिसाइड किया जाए वहां से ले लिया जाएगा। और वेटेज जो होगा टर्म 1 एग्जाम का वो रिड्यूस कर दिया जाएगा फाइनल स्कोर की तरफ। जो भी होगा कितना रिड्यूस किया जाएगा वो अभी से डिसाइडेड नहीं है। और टर्म 2 एग्जामिनेशन का जो वेटेज होगा उसको बढ़ा दिया जाएगा। कितना बढ़ाया जाएगा ये अभी डिसाइडेड नहीं, वो बाद में डिसाइड किया जाएगा। तीसरी कंडीशन देखते हैं। तीसरी कंडीशन कुछ ऐसी है कि मार्च अप्रैल 2022 में कंडीशंस खराब हो जाती हैं और पैंडेमिक क्लोजर करा देता है उस समय, लेकिन टर्म 1 एग्जाम स्कूल्स में या अलॉटेड सेंटर पर ऑलरेडी नवंबर दिसंबर में लिया जा चुका है। तब क्या होगा, रिजल्ट बेस होगा किस पर, टर्म 1 एग्जामिनेशन पर बेस्ड होगा और इंटरनल असेसमेंट्स पर बेस्ड होगा। और वेटेज जो है टर्म 1 एग्जाम का वो ईयर एंड रिजल्ट की तरफ बढ़ा दिया जाएगा। कितना बढ़ाया जाएगा वो बाद में कम्युनिकेट कर दिया जाएगा, जैसी जरूरत होगी उस हिसाब से कम्युनिकेट कर दिया जाएगा। अब जो चौथी कंडीशन आ रही है ये वर्स्ट कंडीशन है। ये ऐसी कंडीशन है कि जिसमें नवंबर दिसंबर 2021 या मार्च अप्रैल 2022 दोनों में कंप्लीट क्लोजर रहता है और एग्जामिनेशंस कंडक्ट नहीं किया जा सकता स्कूल में या सेंटर पर जाकर के। तो क्या होगा, रिजल्ट कंप्यूटेशन बेस्ड होगा इंटरनल असेसमेंट, प्रोजेक्ट्स और प्रैक्टिकल मार्क्स के ऊपर होगा। थियरी मार्क्स स्कोर्ड इन ऑनलाइन टर्म 1 एंड टर्म 2, यानी फिजिकली सेंटर्स पर या स्कूल्स में जाकर के एग्जाम नहीं हो पा रहा है तो पहले तो टर्म 1 टर्म 2 को क्या करा दिया जाएगा, ऑनलाइन मोड पे करा दिया जाएगा। अब चूंकि ऑनलाइन मोड पे कराया जाएगा तो क्रेडिबिलिटी और रिलायबिलिटी वैलिडिटी थोड़ी कम हो जाएगी। इस वजह से रिजल्ट को बेस किया जाएगा इंटरनल, प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल मार्क्स के ऊपर। और टर्म 1 टर्म 2 के जो स्कोर्स होंगे उनको भी कुछ क्रेडिट दिया जाएगा, उनका भी कुछ वेटेज होगा। और उसके साथ साथ सीबीएसई क्या करेगा, मॉडरेशन पॉलिसी लेकर के आएगा, मॉडरेशन पॉलिसी लाएगा और कुछ दूसरे मीजर्स भी देगा जिससे टर्म 1 टर्म 2 के स्कोर को रिलायबल और वैलिड बनाया जा सके। तो ये 4 कंडीशंस हैं। इन 4 कंडीशंस के आधार पर सीबीएसई ने ऑलरेडी अपना बैकअप प्लान बना रखा है और जैसे जैसे ज़रूरत होगी वैसे वैसे स्कूल्स के साथ और अपने स्टेक होल्डर्स के साथ में सीबीएसई अपने प्लान्स को कम्युनिकेट करता रहेगा, चेंजेस को कम्युनिकेट करता रहेगा। हाँ, ये ज़रूर है कि सभी स्कूल्स को अलर्ट और अडेप्ट रहना पड़ेगा जब तक कि कंडीशंस नॉर्मल नहीं हो जाती हैं। तो इस तरीके से ये जानकारी थी टर्म 1 टर्म 2 एग्जामिनेशन और बैकअप प्लान के बारे में। मुझे पूरा विश्वास है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभकारी होगा, हितकर होगा। देखते रहें, सुनते रहें संग्राम सिंह को, जुड़े रहें हमारे YouTube चैनल महासा के साथ में। जय हिंद।